जय हिंद। हम बात करेंगे अग्निवीर को लेकर, क्योंकि हमारे देश में अग्निवीर योजना लाया गया। यह योजना का पहले तो विरोध हुआ, बिहार के युवाओं ने इसे खुलकर विरोध किया। भारत की पूरे अधिकतर राज्यों से सभी युवाओं ने इसे विरोध किया, लेकिन सरकार अपनी बातों पर अड़ी रही और उसने जो सोचा वही किया। क्योंकि यहाँ की युवाओं को बात नहीं मानकर और यहाँ से जो भी वरिष्ठ लोग थे उनकी बातों को नहीं मानकर सरकार अपनी मनमानी की और पुनः फिर से विवादों के घेरे में अग्निवीर घिरा हुआ है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन क्या बताया जाए। अभी मनोज नरवणे का एक किताब प्रकाशित होने वाली थी, इस पर हो न हो संकट आ सकता है, क्योंकि उन्होंने उस बुक में अग्निवीर स्कीम को लेकर के पूरी खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार अपने मनों से इसे लाया, पहले सेना को बताया गया या नहीं बताया गया, उस डायरी में, उस बुक में सभी लिखा हुआ है। यदि प्रकाशित हो गया तो आप सभी जान जाइएगा क्या है क्या नहीं, और नहीं हुई तो बस इतना ही, पर आप जो जान रहे हैं बस उतना ही जानिएगा। बात यह है, अग्निवीर से सेना जो बनेंगे मात्र 4 वर्ष के लिए बनेंगे। 4 वर्ष बाद उन्हें सेना से बाहर कर दिया जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि 50% या 70% या 25% रहेंगे, इस चीज को आप भूल जाए। बस एक बात याद रख ले, 4 वर्ष बाद सभी को सेना से बाहर आना है। आप फर्स्ट वॉलंटियर में फिर अप्लाई कीजिएगा, पुनः फिर से सरकार में चले जाइएगा अग्निवीर में। ये नियम है। पहले इस बात को अब छोड़ दिया जाए। हम बता रहे हैं, यदि 4 वर्ष की ट्रेनिंग लेकर 4 वर्ष का जॉब कर कर यदि अग्निवीर बाहर आए तो फिर वो करेगा क्या। एक लड़का जो हथियार चलाने का ट्रेनिंग ले चुका है, पूरी रूल रेगुलेशन उसे पता है, किस तरह से होती है सेना को ट्रेनिंग, इसके उसको बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा, तो उसे आप 4 वर्ष बाद बाहर निकालिएगा तो वो जाएगा कहाँ। आप कहीं तो ऐसा किए नहीं है कि उसे बाहर आने के बाद पुनः फिर से डिफेंस से निकलेंगे तो उन्हें डाल दिया जाएगा पारा मिलिट्री में। ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई रूल है नहीं कि उन्हें आने के बाद किसी न किसी जॉब में दे ही दिया जाएगा। वो करेंगे क्या। कुछ ही दिन पहले की बात है, 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुई थी, इसको यदि याद किया जाए तो सावेग सिंह आर्मी का कर्नल थे। उन्हें सेना से निकाला गया था, कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। उन्होंने सेना से इस तरह से इतना विरोध किया कि उन्होंने भिंडरावाला का मदद किया था। भिंडरावाला जो खालिस्तान का मांग करता था, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में जो गोलियां चली थी, सेना का ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसमें कोई और नहीं, खालिस्तानियों का ट्रेनिंग देने वाला सावेग सिंह आर्मी में कर्नल ऑफिसर थे। उन्होंने ही दिया था ट्रेनिंग, क्योंकि उस सेना में उन्हें बेइज्जती किया गया था। इसके बदला लेने के लिए उन्होंने खालिस्तानियों का ट्रेनिंग दिया। अभी हाल फिलहाल में एक आप देखे हैं कि सैनिक अरुण, सैनिक राजू, ये सभी अपराधी बन गए। आखिर यह बन कैसे रहे हैं। इन्हें गोली बारूद चलाने के लिए बाहर से तो ट्रेनिंग नहीं मिली, फौज से ही मिली है। जब फौज से ट्रेनिंग मिलेगा
और उन्हें बाहर करोगे तो करेगा क्या? फिर थोड़ी थोड़ी जब उसे गर्म खून में आप अपने पास रखोगे और फिर उसे बाहर निकालोगे तो करेगा क्या? छोटी छोटी बातों पर उससे यदि कोई उलझेगा तो वो हथियार चलाने का ट्रेनिंग जानता है, बम बारूद चलाने का ट्रेनिंग जानता है, उसे सारी आइडिया पता है, तो करेगा क्या? फिर से हथियार उठाएगा या नहीं? और यदि हथियार नहीं उठाता है तो करेगा क्या? उसको पास कोई जॉब तो रह नहीं गया। 25 से 30 लाख रुपया आप उसे दे करके बाहर करोगे तो 25-30 लाख रुपया कितना दिन काम आता है? यदि उसकी एक बहन होगी, अच्छे से विवाह करेगा, 50 लाख रुपया एक बार में खर्च हो जाएगी। आप 30 लाख रुपया में उसे करवाओगे क्या? न्यू एज में जब वो सैनिक बनता है तो उसके पास कुछ बैकग्राउंड यदि रहे कि हाँ आप यहां से निकलोगे तो आप पैरा मिलिट्री में जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर करेगा क्या? या तो आतंकवादियों के साथ मिलेगा, चोरी डकैती करेगा, या आपराधिक मामला ज्यादा बढ़ जाएगी। इन्हीं लोगों के वजह से बढ़ने का मुख्य कारण वो बेरोजगार हो गया है। उसके पास किसी भी अच्छी बिजनेस खोलने के लिए एक व्यक्ति को 50 से 60 लाख रुपया चाहिए। वो 4 वर्ष की जॉब में 25-30 लाख रुपया कमाएगा, उसके पास बचेगा ही क्या? आप उसे कुछ नहीं दोगे, कम से कम 10 वर्ष तक तो रख सकते थे आप। 10 वर्ष के बाद उसके पास बहुत रास्ते मिल जाते। अभी जाएंगे 17.5 से जाएंगे 21-23 तक जाएंगे और वो 25 होते होते बाहर। बताओ कि जो एक लड़के 2 मंथ के लिए पढ़ाई छोड़ता है तो उसे पढ़ने का मन नहीं करता है, वो 4 वर्ष तक सेना में जा करके पुनः सोचे रहे हैं आप कि वो आकर के फिर पढ़ाई कर लेगा, तो क्या पढ़ाई कर लेगा? वो क्या जज बनेगा, आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बनेगा? 6 मंथ तक पढ़ाई छूटने के बाद पुनः दूसरे लड़के को पढ़ाई करने का हिम्मत नहीं होता है, तो 4 वर्ष तक सेना में कार्य करने के बाद वो पढ़ाई फिर कैसे कर लेगा? ये सिर्फ युवाओं को भरमाने वाली जो कार्य कर रही है सरकार, इसे सुधारना होगा। और मनोज नरवणे का जो बुक आ रहा है, उन्होंने क्या खुलासा किया है उस पर आप विशेष जानिएगा, तभी जब वो बुक प्रकाशित हो जाएगी, क्योंकि 2024 में उनका प्रकाशित होना है। हो ना हो उसके पहले उस पर ग्रहण लग जाएगी। हम युवाओं से एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप सभी पुनः से जब इस पर बात उठे आप उठाना जरूर। आवाज यदि अपना बुलंद करोगे तभी जाकर के पुनः फिर से आपको उसमें कुछ सुधार हो सकती है, नहीं तो जो सरकार की है वही मानना पड़ेगा। क्योंकि आप सिर्फ 4 वर्ष के लिए गए हो। जो लोग सोच रहे हैं कि 75% वाले में रहेंगे, 25% वाले में रहेंगे, 50% वाले में रहेंगे, कुछ में भी नहीं रहोगे। आपको 4 वर्ष पूरे होते ही आना है। अभी आप कर रहे हो, 4 वर्ष पूरा होने दो, आप सामने देखोगे। ठीक है, इससे सेना की स्थिति सुधर जाएगी। सरकार का कहना है 4 वर्ष की होगी, इससे बहुत युवाओं की जॉब मिलेगी और स्थिति सुधर जाएगी। जो पैसा जाता था व्यर्थ का पेंशन में, वह बचेगा और उससे सेना मजबूत होगी। इसे हम भी समर्थन करते हैं। जो पेंशन बंद हुई वो होनी चाहिए थी, क्योंकि देश को अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह जरूरी था। सेना को अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह जरूरी था, लेकिन यह तो जरूरी नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ 4 ही वर्ष का स्कीम रह गए। इससे यह साफ हो रही है कि आप तो डिफेंस के खा गए, अब बचा ही क्या? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का तीनों करेंगे क्या 4 वर्ष बाद
वो पुनः घर पर आएंगे, वो फिर उनका क्या जॉब है, कुछ क्या जॉब करेंगे? और जिसको जॉब कर करके फिर पुनः बिजनेस खोलना पड़े तो शुरू से ही क्यों न 4 साल बिजनेस में देगा, क्यों जाएगा फौज में? इसे सेना को सुधार करना होगा और इसे सुधार होते ही हमारी देश की बहुत ही बेहतर जिस समय से पहले था उसी समय पुनः हो जाएगी। लेकिन सरकार अपनी बातों पर अड़ी रही तो आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकता है। यह हम नहीं, यह पूरी भारत के युवाओं को पता है और यह बात पहले युवा लोग बता चुके हैं, क्योंकि विरोध इतना प्रोटेस्ट किए थे। बिहार में हर जगह इसका देखने को मिला था, पूरी भारत में देखने को मिला था, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार और यूपी में ही मिला था, क्योंकि यही दो राज्य से अधिकतर युवाओं नौकरी की ओर जाते हैं। अदर राज्य वाले तो जॉब अपना स्वयं बिजनेस करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के पीछे तो भागते नहीं है। लेकिन बिहार यूपी के जो है ये 90% अपनी लाइफ को बर्बाद यदि करते हैं तो वो सरकारी नौकरी के लिए ही करते हैं और उनमें सफल होते हैं, क्योंकि लगे रहते हैं, लास्ट तक जाते हैं। उन्हें एक जुनून है, हमें देश की सेवा करना है। बाकी नौकरी वाले को क्या इज्जत देते हैं भारत के नेता लोग, क्या इज्जत देते हैं भारत का बिजनेसमैन, ये तो सभी को पता है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करने वाले को गवर्नमेंट जॉब करने वाले ही समझते हैं, अन्यथा बिजनेसमैन के सामने उन्हें कोई इज्जत नहीं है। और बिहार के नेताओं के सामने कोई, जिस तरह से अंग्रेजों ने शासन किया था भारतीयों के साथ में, उसी तरह से आज इंडियन जो भी लीडर है यही उसी तरह का बिहेव करते हैं जिस तरह से अंग्रेज किया था। इंग्लैंड वालों से ज्यादा अभी वर्तमान का नेता लोग करते हैं यहाँ के गवर्नमेंट जॉब करने वालों को। साथ में जो मिलना चाहिए उन्हें फैसिलिटी उतना तो मिलता नहीं है। जब 4 वर्ष की जॉब करने के बाद रिटायर आता है अग्निवीर, तो उसे कुछ नहीं मिल सकता है। तो 5 वर्ष तक नेता यदि देश को सेवा कर रहा है तो उसे क्यों जीवन तक पेंशन मिलेगा? सबसे पहले बंद होनी चाहिए तो इन नेताओं का पेंशन, जिससे भारत के लिए ही नहीं हमारे पूरे भारत में जो भी जनता है उनके लिए यह सर दर्द बना हुआ है। जब एक बार जीते हो तो आपको मिल रहा है पेंशन, दूसरे बार जीत रहे हो दूसरे बार मिलेगा, तीसरे बार यदि 4 बार आप बनते हो तो चारों की चारों बार आपको पेंशन मिलेगा। ये कहाँ का नियम है? हम एक बार यदि अग्निवीर में गए और 4 वर्ष तक सेवा किए तो हमें नहीं मिल सकता है, तो आप 4 बार विधायक बने हो, 4 बार मंत्री बने हो, तो आपको 4-4 बार का पेंशन क्यों मिलेगा? यह तो बिल्कुल अन्याय, अंग्रेजों से भी ज्यादा घटिया अन्याय हो रही है। तो हो रही है भारत में। बंद करनी है तो सबसे पहले नेताओं का पेंशन बंद होनी चाहिए, और ये हमें सुप्रीम कोर्ट से अपील है, यह नहीं कि इन नेताओं से। लेकिन नहीं हो सकता है ना, नेताओं का पैसा नहीं बंद हो सकता है। एक बार जीतेगा तो वो तो अलग है, दूसरे बार तीसरे बार जितने बार बनेंगे वो विधायक और मंत्री उतने बार को उनको अलग से मिलता है। एक विधायक को 11-11 लाख रुपया पेंशन मिलता है, 14-14 लाख रुपया मिलता है। आप यदि गूगल करोगे या यूट्यूब करोगे तो पता चलेगा ऐसा ऐसा नेता है भारत में जिसे 14-14 लाख मिल रहा है, क्योंकि वो 3-4 बार नहीं 5-5 बार का मंत्री रह चुका है और उसे 5 बार का अलग अलग पेंशन मिल रहा है। बताओ, 14 लाख में 28 ठो सरकारी कर्मी खट सकते हैं, अब उसे पूरे जीवन तक मिलेगा। हम 28 सरकारी कर्मचारी बनेंगे, उन्हें मात्र 4 वर्ष तक मिलनी है। बताओ, 20,000 पर जब अग्निवीर ड्यूटी कर सकता है जान देने के लिए, तो तुम्हें ऐश करने के और लूटने के लिए कौन
यह नियम बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। अग्निवीर के साथ में अन्याय होगा तो इन नेताओं के साथ में न्याय कैसा? जब देश के सेवा करने के लिए वो भी जा रहा है, तू ही जा रहे हो, तो तुम्हारा यह कौन ये है? तुम भी जब जा रहे हो उस सीट पर, विधानसभा लोकसभा दोनों जगह से इस चीज को बंद कर दी जाए। पेंशन मिलेगा जितना दिन काम करेगा, उसके बाद खत्म, कुछ भी नहीं। पेंशन मिलता हो तो अलग चीज है, एक बार मंत्री बनने पर 4 पीढ़ियां उसकी नौकरी की ओर नहीं ताकते हैं, क्योंकि नौकरी नौकर करेगा ना। वो तो राजा बन चुके हैं, राजा के बेटे पोते और उनकी पूरी वंशावली से जो आएंगे वो नौकर क्यों बनेंगे? वो पुनः फिर राजा ही बनेंगे। इस चीज को जब अग्निवीर नहीं पेंशन ले सकता है तो नेताओं को पेंशन बंद होनी चाहिए। चलिए, जय हिंद।